नमस्कार। लोकतंत्र में कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे आंकड़ों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही आंकड़े की कहानी में गहरे उतरेंगे। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की, जहां 2022 में पूरा का पूरा जनादेश सिर्फ चंद वोटों पर आके टिक गया। ये कहानी हमें बताती है कि असल में एक एक वोट की ताकत क्या होती है। 276, जी हाँ, बस यही एक नंबर था 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फर्क। सोचिए, ये संख्या इतनी कम है कि जितने लोग एक गांव की चौपाल पर शाम को बैठ जाते हैं। जब मार्जिन इतना छोटा हो तो फिर ये सिर्फ एक नतीजा नहीं रह जाता, नहीं, ये तो एक केस स्टडी बन जाता है, ये समझने के लिए कि लोकतंत्र की नसें वो कितनी बारीक और साथ ही कितनी मजबूत होती हैं। तो ये है बिलासपुर, सतलुज के किनारे पहाड़ों से घिरा हुआ एक बेहद खूबसूरत इलाका। पर ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये जमीन है उम्मीदों की, शिकायतों की और एक ऐसी राजनीतिक चेतना की जो बहुत ज्यादा जागरूक है। तो चलिए इसी मिट्टी से, इसी जमीन से वो कहानी निकालते हैं जिसने इस चुनाव को इतना दिलचस्प, इतना करीबी बना दिया। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे इन 276 वोटों के मार्जिन से, फिर बिलासपुर की नब्ज को समझेंगे, वहां की जमीन, वहां के लोग। उसके बाद आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि मुकाबला इतना करीबी कैसे हुआ। फिर ये भी जानेंगे कि आखिर वोट क्यों बदला और इससे एक बेहतर गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या बन सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे डेटा, सम्मान और लोकतंत्र के रिश्ते पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिलासपुर की नब्ज टटोलते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को समझना पड़ता है, यानी वहां के लोगों को, उनकी चिंताओं को, क्योंकि वोट कोई मशीन तो नहीं निकालती, वोट तो इंसानी भावनाओं से, उनकी जरूरतों से निकलता है। यहाँ देखिए, बिलासपुर में लगभग 86,000 वोटर्स हैं और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है यहाँ का वोटर टर्नआउट, करीब 75%। मतलब यहाँ के लोग अपने हक को लेकर कितने सजग हैं, ये साफ दिखता है। अब सामाजिक बनावट को देखें तो ब्राह्मण और राजपूत गिरत समुदाय काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन असली खेल तय करते हैं एससी और ओबीसी समुदाय के स्विंग वोटर्स। ये वो वोटर्स हैं जो किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं और इनका झुकाव ही जीत हार का फैसला करता है। तो सवाल ये है कि ये जागरूक वोटर आखिर सोचते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंता है हेल्थ केयर, खास तौर पर एम्स का मुद्दा, फिर पीने के पानी की कमी, सड़कों की हालत और दशकों पुराना भाखड़ा डैम विस्थापितों का मुद्दा। ये सारी बातें हैं और ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वो सवाल हैं जिनका जवाब वो हर 5 साल में मांगते हैं। ठीक है, तो जमीन की कहानी तो हमने समझ ली। अब चलते हैं आंकड़ों की दुनिया में। ये नंबर्स हमें उस कांटे की टक्कर का पूरा सच बताने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था। अगर हम पिछले 7 चुनावों का इतिहास देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। बिलासपुर की सीट किसी एक पार्टी की रही ही नहीं है। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूमती रही है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर काम करती है। यहाँ के वोटर बहुत सजग हैं और अगर वो सरकार के काम से खुश नहीं है तो वो बदलाव लाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। अब जरा 2017 और 2022 के बीच का फर्क देखिए, कितना बड़ा बदलाव है। बीजेपी का वोट शेयर जो 56% पर था वो सीधा 8% से ज्यादा नीचे आ गया और दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 5% ऊपर चला गया। बस यही वो स्विंग था जिसने एक तरफा लग रहे मुकाबले को एकदम कांटे की टक्कर में बदल दिया और नतीजा वही 276 वोटों का फासला। और ये है 2022 के फाइनल रिजल्ट की पूरी तस्वीर। बीजेपी को मिले 47.8% और कांग्रेस को 47.3%, मतलब आधे % से भी कम का फर्क। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और है, ये 4.9% वोट जो दूसरों को गए। इतने करीबी मुकाबले में ये छोटे प्लेयर्स भले ही किंग मेकर ना बने हों, पर गेम चेंजर की भूमिका तो इन्होंने जरूर निभाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये वोट स्विंग हुआ क्यों? देखिए, आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ, इसका जवाब तो जमीन की हकीकत और आंकड़ों को जोड़ने से ही मिलेगा। तो चलिए यही करते हैं। यहाँ पर 2 ताकतें एक साथ काम कर रही थी। एक तरफ थे सत्ता में बैठे विधायक जिन पर बिलासपुर की एंटी इनकम्बेंसी वाली हिस्ट्री का जबरदस्त प्रेशर था,
और दूसरी तरफ था विपक्ष, जिसने सिर्फ सरकार की कमियां नहीं गिनाई, नहीं, उन्होंने पानी, सड़क, हेल्थ जैसे लोकल मुद्दों को पकड़ा, लोगों की नाराजगी को एक आवाज दी और उस आवाज को अपने हक में वोट में बदल दिया। तो अगर हम इसे मजमूते देखें तो वोट बदलने के पीछे कई वजह थी। पहली, बिलासपुर का सत्ता विरोधी मिजाज। दूसरी, वोटर्स का बहुत वॉलेटाइल होना, मतलब किसी एक पार्टी से न बंधना। इसके अलावा गांव और युवाओं में विकास को लेकर एक निराशा थी। पानी, सड़क जैसे लोकल मुद्दे तो थे ही, और हाँ, आखिर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी वोट काटकर बड़ी पार्टियों का खेल थोड़ा बिगाड़ दिया। और यहीं पर ना लोकतंत्र का एक बहुत गहरा सिद्धांत सामने आता है। एक जिम्मेदार और जानकारी पर आधारित पब्लिक स्पीच, मतलब लोगों की आवाज, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। जब लोग पानी, सड़क या अस्पताल की बात करते हैं तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते, वो असल में लोकतंत्र की सबसे जरूरी बातचीत को जिंदा रख रहे होते हैं। और हर आवाज को सुनना हर नागरिक के सम्मान को बनाए रखने जैसा है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, आंकड़ों में उसके निशान देख लिए और जमीन पर उसकी वजह भी ढूंढ ली। तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? अगर बिलासपुर के इस जनादेश से कोई सीख लेनी हो तो जनता का भरोसा दोबारा जीतने का ब्लूप्रिंट, उसका खाका कैसा दिखना चाहिए? इसे हम एक चतुर्मुख यानी 4 आयामी रणनीति की तरह देख सकते हैं। पहला है चुनावी मोर्चा, यानी सीधे स्विंग वोटर्स पर फोकस करना और उनके लोकल मुद्दों का हल देना। दूसरा है संगठनिक मोर्चा, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करना। तीसरा नैरेटिव, सिर्फ वादे नहीं बल्कि विकास की एक ऐसी कहानी बनाना जिस पर लोग भरोसा कर सके। और चौथा रिसोर्स, इन सब कामों के लिए सही संसाधन और बजट का इंतजाम करना। जब ये चारों पहिए एक साथ घूमते हैं तभी भरोसे की गाड़ी आगे बढ़ती है। अब इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान हो सकता है। देखिए, पहले 30 दिन जमीन पर उतरकर लोगों को सुनना, डेटा फाइनल करना। अगले 30 दिन कैंपेन को तेज करना, टारगेटेड रैलियां और घर घर जाकर मिलना। और आखिरी 30 दिन ये फाइनल पुश का वक्त होता है, छोटे छोटे इवेंट्स और ये पक्का करना कि हर समर्थक वोट डालने के लिए बूथ तक पहुंचे। और हाँ, आज के ज़माने में ज़मीनी काम के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी अपनी बात पहुंचाना उतना ही ज़रूरी है। जैसे व्हाट्सएप पर सही मैसेज भेजना, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवाओं से कनेक्ट करना, फेसबुक ट्विटर पर फैक्ट्स के साथ गलत बातों का जवाब देना और एसएमएस ब्लास्ट से सीधे हर वोटर तक पहुंचना। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत डिजिटल कैंपेन तैयार करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। बिलासपुर का ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। ये हमें आज के चुनावों और लोकतंत्र के भविष्य के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। देखिए, जब हम डेटा और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नागरिकों की प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर आता है। भारत का प्राइवेसी फ्रेमवर्क भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा उसकी सहमति से और एक खास मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत पक्का करता है कि टेक्नोलॉजी लोगों की सेवा के लिए हो, न कि उन पर हावी होने के लिए। और यहीं पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डेटा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने का एक जरिया है, या फिर इसका इस्तेमाल लोगों की समस्याओं को और बेहतर तरीके से समझने और एक सच्चा मजबूत पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और जाते जाते बस एक बात, कहा जाता है कि भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन अगर जीत चाहिए तो भरोसा कमाना पड़ता है। बिलासपुर की कहानी हमें यही सिखाती है। वो 276 वोटों का फासला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असली ताकत ना तो पैसे में है, ना ही शोर में, वो भरोसे में है। वो भरोसा जो एक एक वोटर के साथ दिल से कमाया जाता है।